अहंकार रग रग में समा जाता है, बात बात में क्रोध उत्पन्न होने लगता है, तब तमोगुण का प्रभाव हो जाता है। ये हर मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप सोचो, यदि आप शिव जी की भक्ति करते हो और शिव जी आपको प्रसन्न हो जाएं, तो आपको क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? जहाँ तक उनका बनाया हुआ चीज़ है वही सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं। जहाँ तक उनकी शक्तियाँ हैं आप उनकी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। जहाँ वो बसे हैं, जिस लोक में रहते हैं, वहाँ आपको पहुँचा सकते हैं आपको अपने लोक में। लेकिन ये बताओ, आप भगवान से अपने से ज़्यादा तो आपको कुछ दे नहीं सकते। ऐसे ही रजोगुणी ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पास जो भी शक्ति ताकत है वही आपको दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोक तक आपको बुला सकते हैं, ब्रह्म लोक तक बुला सकते हैं। इसके आगे तो आपको वो कुछ दे नहीं सकते। ऐसे ही सतोगुणी विष्णु भगवान है, उनकी आप पूजा करोगे तो जो भी उनके पास शक्तियाँ ताकत हैं आपको दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको वो दे सकते हैं तो अपने लोक की प्राप्ति दे सकते हैं, विष्णु लोक जहाँ वो रहते हैं। इससे आगे तो कोई दे नहीं सकता। अभी आपको जानना चाहिए कि इन तीनों को उत्पन्न करने वाली आद्या महाशक्ति हैं, यानी इन तीनों से बड़ी हैं, ब्रह्मा से भी और विष्णु से भी और शिव से भी बड़ी। ये तीनों जो है उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं, ये तीनों उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो आद्या महाशक्ति तो इन तीनों की माता हैं, तो माता से बढ़कर तो ये पुत्र अब हो नहीं सकते, क्योंकि माता ही इनको उत्पन्न की है। अब ये माता की शक्ति को प्राप्त करके, माता से शक्ति प्राप्त करके इस दुनिया में पालन करते हैं, संहार करते हैं और दुनिया का जो है रचना करते हैं। ये किसकी शक्ति से? आद्या महाशक्ति की शक्ति से, आद्या महाशक्ति की शक्ति से। अब आप सोचो, इन सबसे बड़ी अब कौन हुई? आद्या महाशक्ति हुई। अब आद्या महाशक्ति किनसे शक्ति प्राप्त करती हैं? आद्या महाशक्ति निरंजन भगवान से मिली हुई है। निरंजन भगवान की ताकत आद्या महाशक्ति को मिलती है। अब आद्या महाशक्ति के पास जो अपनी ताकत है वो भी है, यानी इन दोनों के पास उस कुल मालिक के सत्यपुरुष की ताकत है, निरंजन भगवान के पास और आद्या महाशक्ति के पास। लेकिन निरंजन भगवान ने आद्या महाशक्ति को सृष्टि का सारा भार सौंप दिया, सारी शक्ति सृष्टि करने का दे दिया। जो कुछ भी उनके पास था वो भी, और जो आद्या महाशक्ति के पास है वो भी। सारे जीवात्माओं को आद्या महाशक्ति के हवाले किया, कहा कि ये सारी जीवात्माओं को हम तुम्हें देते हैं, इनका भंडार देते हैं, और लेकिन एक भी जीवात्मा अपने घर नहीं जाना चाहिए, यानी सतलोक नहीं जाना चाहिए, यानी सच्चे पिता के पास नहीं जाना चाहिए। इनको इसी लोक में घुमा फिरा कर रखना, इन्हीं लोकों में घुमा फिरा के रखना। जो बहुत सारे लोग, अनेक ब्रह्मांड बनाए गए हैं, आद्या महाशक्ति ने अनेकों ब्रह्मांड बनाए, अनेकों लोकांतर बनाए, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक बनाए गए, कितने ब्रह्मांड बनाए, भांति भांति के तरह तरह के लुभावनी चीज़ें उन्होंने बना रखी। हम लोग जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आद्या महाशक्ति का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। माया की सारी शक्तियाँ, सब जगह माया, यानी आद्या महाशक्ति का ही सब कुछ तो पसारा है। इसलिए कहा कि सिया राम मैं सब जग जानूँ और करहूँ प्रणाम जोग जुग पाने, यानी मैं सिया राम सारा संसार को ही जानता हूँ, जो कुछ भी देख रहा हूँ सारे सिया राम, यानी दोनों का, दोनों की शक्तियों का ये मिलाप है, यानी निरंजन भगवान का आद्या महाशक्ति का ये सारा पसारा है, सारा पसारा। ये तो हमें विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब आप विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा।
तो सृष्टि की रचना करने के लिए निरंजन भगवान ने आद्या महाशक्ति को सौंप दिया कि अब आपका काम है। हमने अनेकों ब्रह्मांड बनाए हैं और 3 लोक की रचना हो गई है। अब इसमें जो भी रचना करना है आप करो, कैसे करोगी ये आपको सब मालूम। तो आद्या महाशक्ति सभी रचना करती है अपने हिसाब से। तो पार कोई कैसे पाएगा? माया से कोई कैसे पार पाएगा? माया से कोई कैसे पार पाएगा? इसलिए प्रेमियों, बात समझने की है, बात समझने की है। इसलिए हमें आपको यदि अब विचार करें, विचार करके हम लोग चलेंगे तभी तो कुछ निर्णय तक पहुँचेंगे। लेकिन यदि विचार करके नहीं करें चलेंगे तो किसी निर्णय पर हम लोग पहुँच नहीं सकते। देखो, तो यहाँ तो भक्ति राम की हमने किया, और राम की जब भक्ति किया तो किसकी भक्ति हुई? नारायण की भक्ति हुई, विष्णु भगवान की भक्ति हुई। जब राम की भक्ति हम करते, आप प्रसन्न हो जाएंगे भगवान राम, तो हम लोगों को या तो विष्णु लोक पहुंचा देंगे या वैकुंठ लोक पहुंचा देंगे, यानी उनके जो भी लोक हैं जहां वो रहते हैं वहां पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। इसलिए प्रेमियों, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन उनसे भी बड़ा आद्या महाशक्ति, विष्णु भगवान से भी बड़ा, नारायण से भी बड़ा, भगवान शिव से भी बड़ा, ब्रह्मा जी से बड़ा, उनकी माता आद्या महाशक्ति, आद्या महाशक्ति वो सबसे बड़ी। यानी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो 3 लोक बनाया गया है, अन्न पिंड और ब्रह्मांड, इनमें यदि कोई सबसे बड़ा है तो आद्या महाशक्ति जी बड़ी है। और आद्या महाशक्ति निरंजन भगवान की अर्धांगिनी। तो निरंजन भगवान को, आद्या महाशक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों एक ही हैं, एक में मिलकर रचना की है। इसलिए सबसे बड़ी आद्या महाशक्ति। या 3 लोक में यदि आप सुख शांति चाहते हो, आराम चाहते हो, तो आद्या महाशक्ति की पूजा करनी चाहिए, आद्या महाशक्ति की आराधना करनी चाहिए, निरंजन भगवान की आराधना करनी चाहिए। ये 3 लोक में आप खुशहाल से रहना चाहते हो, अच्छे लोकांतरों में आप रहना चाहते हो, तो इनकी आपको भक्ति करनी चाहिए, इनकी पूजा पाठ करना चाहिए। यदि आप 3 लोक से अलग होना चाहते हो, यानी अपने देश सतलोक जाना चाहते हो, तब आपको संत की खोज करनी चाहिए। क्योंकि कहे 3 लोक में बसता काल और चौथे में रहे नाम दयाल। कहती है 3 लोक में कौन है? ये आद्या महाशक्ति निरंजन भगवान के ही सारी पसारे। इसलिए कहा 3 लोक काल का थाना और चौथा लोक दयाल स्थाना। ये लोक तो काल भगवान के हैं, लेकिन चौथा लोक दयाल प्रभु का है। इसलिए यदि हमें अपने सतलोक चलना है, अपने लोक चलना है, तो हमें संत की खोज करनी पड़ेगी। संत, और संत जब मिलेंगे तब हम अपने लोक सतलोक चल पाएंगे। क्यों? कि संत जो होते हैं वह सतलोक के वासी होते हैं, वह सीधे जो है सतलोक से आते हैं। इस धरती पर सब कोई आते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं आते। इस मृतलोक पे जीवों को समझाने बुझाने के लिए हर लोक से लोग आते हैं। सतलोक से आने वाले को संत कहते हैं, और महाकाल के देश से आने वाले को महाजोगेश्वर कहते हैं, महाकाल कहते हैं। परब्रह्म के देश से आने वाले लोगों को जोगेश्वर कहते हैं, और ब्रह्म के देश से आने वाले लोगों को, जो ब्रह्म के देश से आते हैं, उनको जोगी कहते हैं, जोगी कहते हैं।
साध भी कहते हैं उनको। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब हर मंडल से लोग आए हैं, ईश्वर के लोक से भी। आप देखो, आप जब ईश्वर के लोक में भी जो बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, तो जो भी ईश्वर के लोक में आत्माएं बैठी हैं वो सब ईश्वर का ही रूप है। विडंबना तो इस बात की है, आप जिस लोक में जाते हो, जैसे इस मृत लोक में आप हो, तो मृत लोक में 4 खान 84 लाख जोनियां हैं, ये बनाया गया है। कर्म के अनुसार किस जोनि में आप जाते हो। आप देखो, यदि विष्णु लोक में जाते हो तो वहाँ जितने भी आत्माएं हैं वह विष्णु स्वरूप हैं। शिव लोक में जाते हो, वहाँ जितने भी आत्माएं हैं वह शिव स्वरूप हैं। ब्रह्मलोक में जाते हो, वहाँ जितने भी आत्माएं वह ब्रह्म स्वरूप हैं। आप देवलोक में जाते हो, वहाँ जितने भी आत्माएं हैं वह देव रूप में हैं, जैसे देवताओं का स्वरूप होता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आप यदि आद्या महाशक्ति के लोक में जाते हो तो आद्या महाशक्ति के स्वरूप में वहाँ जो भी रचनाएं हैं आद्या महाशक्ति के स्वरूप की अनंत। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जब उस लोक में आप पहुँचोगे, अभी मान लीजिए शिवलोक में आप पहुँच गए, तो वहाँ इतने अनंत शिव आपको दिखाई पड़ेंगे, 1-2 नहीं, अनंतों। ऐसे ब्रह्मलोक में अनंतों ब्रह्मा दिखाई पड़ेंगे, विष्णु लोक में अनंतों विष्णु दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ जो भी आत्माएं रहती हैं वह उसी स्वरूप में ही रहती हैं। यदि कोई निरंजन भगवान की भक्ति किया और निरंजन भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो, यदि उन्होंने कहा कि मैं जो है आपको चाहता हूँ, आप मेरे पुत्र बन जाओ, तो वो कहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मैं ही आऊँगा। तो मैं ही आने का मतलब होता है कि उनके लोक में, उनके स्वरूप में जो भी वहाँ ये जो है सूरतें बैठी हुई हैं, आत्माएं हैं, उन्हीं में से एक आत्मा को नीचे उतार दिया जाता है, उन्हीं का रूप बनाकर, उन्हीं की शक्ति को दे करके, उन्हीं का पावर दे करके यहाँ चली जाती हैं। तो इसलिए उनको उन्हीं का अवतार कहा जाता है। विष्णु लोक से आने वाली शक्ति को विष्णु का अवतार, ब्रह्मलोक से आने वाली शक्ति को ब्रह्म का अवतार, शिवलोक से आने वाली शक्ति को शिव का अवतार, आद्या महाशक्ति के लोक से आने वाली आद्या महाशक्ति के अवतार। यानी जिन जिन लोगों से जो भी आत्माएं आती हैं उनको उन्हीं का अवतार कहा जाता है, उन्हीं का अंश कहा जाता है। इसी तरीके से सत्यलोक से आने वाली जो सूरतें हैं, जो आत्माएं हैं, उनको सत्यपुरुष का अवतार कहा जाता है। तो इस भूमंडल पे हर लोक से, हर मंडल से जो शक्तियाँ आती हैं, वहाँ का पावर लेके आती हैं, वहाँ की ताकत को लेके आती हैं, वहाँ की शक्ति को लेके आती हैं, वहाँ की ताकत और शक्ति को लेके आती हैं। इसलिए प्रेमियों, बात को समझना चाहिए।